हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के सोनी सर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की अपने वीडियो में कुछ फॉर्मूलाज याद करेंगे जिसके अंदर आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं करने में हेल्प मिलेगी। और ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्वेश्चंस आपके फॉर्मूलाज आपके 10th क्लास 9th क्लास, कुछ 9th क्लास में भी कह सकते हैं, ज़्यादातर 10th क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे अपने 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास एंड आगे जो भी आप स्टडी करोगे जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लगेगी उसके अंदर इन फॉर्मूलाज का यूज़ भी होगा। इवन ट्रिग्नोमेट्री के अलावा जैसे कि आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कई जगह भी आप इसको मोस्टली यूज़ करेंगे, तो ये बच्चों को याद होनी ही चाहिए। तो इन्हीं को याद करने के साथ साथ अपने कुछ इनमें याद करने में अपने एक इजी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपने थोड़ी सी इनकी हेल्प के लिए ट्रिक्स बनाएंगे, कुछ अपने डायरेक्ट लर्न करेंगे। तो आइए मिलकर इनको अपने लर्न करते हैं और अपने कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करना भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपने 3 बेसिक फॉर्मूले करेंगे जिसके अंदर से आपने आज का पहला फॉर्मूला करते हैं कि सबसे बेसिक फॉर्मूला आपने ध्यान दिया होगा बेटा, पढ़ा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है बेटा कि जो एंगल होता है दोनों में वो सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 30 डिग्री है यहाँ पे 60 डिग्री, नहीं। यहाँ अगर 30 है तो यहाँ पे भी 30, यहाँ अगर 45 है तो यहाँ पे भी 45 ही एंगल होना चाहिए आपका। तो अगर ऐसी टर्म जिसके अंदर आपके एंगल्स सेम है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। इसी में अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर अपने ध्यान दें कि अगर इस फॉर्मूले में एक बार अगर अपने साइन का डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर का डिवाइड कर दें, तो देखिए क्या बनेगा ये। तो पहला फॉर्मूला आपका ये बन गया। नेक्स्ट देखिए, मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया आपका साइन स्क्वायर थीटा से। देन ध्यान दीजिए इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको कुछ स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज होगी कि ध्यान दीजिए, अगर अपने ध्यान दें कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है आपके पास tan थीटा। सिमिलरली कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपके पास होता है कोट थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन कोस थीटा होता है आपके पास सेक थीटा। तो यहाँ तक सभी बच्चों को 10th क्लास के लेवल में आपने इनको ज़रूर पढ़ा होगा, या हो सकता है आपने 11th में या फिर 9th में भी कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा इनके बारे में बेसिक। अब अगर इनको अपने इनके अंदर इम्प्लीमेंट करें तो देखो कुछ नया फॉर्मूला बनेगा अपने पास कि साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास वैल्यू बचेगी 1 प्लस कोस अपॉन साइन, यहाँ दीजिए क्या होता है कोट, तो स्क्वायर चल रही है तो अपने पास क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा एंड सिमिलरली 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, क्योंकि स्क्वायर चल रही है तो आप लिख सकते हैं इसको कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया है। तो यहाँ तक आपके पास 2 फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे। अब काफ़ी बच्चों को ये याद रखने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं आपको इसका पूरा प्रोसीजर फॉर्म में याद करवा रहा हूँ ताकि आप भूलो तो कन्वर्ट करके बना सको। और बाकी इतनी बार इनका यूज़ होता है कि ऑटोमेटिकली ये याद हो जाते हैं। नेक्स्ट अपने ध्यान देते हैं कि जैसे ही इस इक्वेशन में अब की बार किसका डिवाइड कर दें, डिवाइड फ्रॉम कोस स्क्वायर थीटा इन इक्वेशन 1। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दूं तो अब की बार ध्यान दीजिएगा, जब मैं कोस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो स्टेप क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा।
आई थिंक डिवाइड करना सबको इजीली समझ में आ रहा होगा। अगेन उन बेसिक फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिनको बोला जाता है, तो उनका यूज़ करें। साइन अपॉन कोस कितना होता है 10, क्योंकि स्क्वायर चल रही है तो अपने भी कह सकते हैं ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, प्लस कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा अगेन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड यहाँ सॉल्व करें तो 1 अपॉन कोस होता है आपके पास सेक, क्योंकि स्क्वायर चल रही है तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका एक अनदर फॉर्मूला आ चुका है। तो आई होप यहाँ तक आपको 3 फॉर्मूले याद हो गए होंगे। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड लास्ट वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हो। अब इन बेसिक में ध्यान दीजिएगा, इनका कन्वर्जन भी यूज आ जाता है। इट मीन्स कभी कभी आपसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ लेगा इस फॉर्मूले की हेल्प से, कभी कभी कोट स्क्वायर की, कभी कभी tan स्क्वायर की, तो अपने इनको कन्वर्ट करने के तरीके से भी याद रखते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अपने इनके कन्वर्जन और पढ़ लेते हैं यहीं पे बेटा। चलिए, अगर अपने इन्हीं फॉर्मूले से कन्वर्ट करके बनाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अपने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आपसे कभी भी कोस स्क्वायर थीटा पूछ ले तो आप इनको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके अनदर 2 फॉर्मूले हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर अपने इसको कन्वर्ट करें तो आप कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाली टर्म इधर ले गए, आपकी माइनस की हो जाएगी और ये प्लस 1 इधर पड़ा ही है आपके पास। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा कि आप ये भी कह सकते हैं कि -1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का कोट स्क्वायर थीटा। इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं, इस वाली टर्म को इधर ले आते हैं। या अगेन आप इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ये कह सकते हैं कि अगर ये 1 इधर ले जाए तो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। आई होप ये आपको 3 फॉर्मूले इजीली समझ में आ गए होंगे। ये इन्हीं के कन्वर्जन से बनाए हुए हैं, तो कहीं पे भी आपको फिक्स नहीं है कि इसी फॉर्म में दिखेगा। कभी कभी इसी फॉर्म में भी दिख सकता है, इसमें भी दिख सकता है। मेन ये है, अगर आप इनको याद रखेंगे तो कन्वर्ट करके इजीली बना पाएंगे। नेक्स्ट लास्ट वन का यहाँ पे अपने कन्वर्जन कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से अपने कह सकते हैं कि अगर ओनली tan स्क्वायर थीटा आएगा तो आप उसको क्या लिख सकते हैं बेटा, सेक स्क्वायर थीटा -1। सिमिलरली अगर अपने यहाँ ध्यान दें तो अपने कह सकते हैं कि देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन 2 फॉर्मूलों से भी आपकी कुछ हेल्प मिलेगी। तो आई होप यहाँ तक इजीली सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपने इन्हीं फॉर्मूलों में कुछ एक प्रॉपर्टीज पे भी ध्यान देंगे जिससे ये कैलकुलेशन और ज़्यादा इजी कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे इनको अपने कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये नोट कर लीजिए बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, और लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलें। चलिए, अब मैं इनको रफ कर रहा हूँ बेटा, यहीं से अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आपको ये सभी फॉर्मूले मेमोराइज रहें, इसीलिए मैं साइड में नोट डाउन करता रहता हूँ इन्हीं फॉर्मूलों को, जिसमें अपना अभी का फर्स्ट फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड बेसिक फॉर्मूला अपनों ने पढ़ा कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देन अगेन अपनों ने फॉर्मूला पढ़ा कि tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये अपनों ने बेसिक फॉर्मूले लिख लिए। आपके जो नीचे कन्वर्जन के फॉर्मूले बने हैं, आप चाहो तो उन्हीं को भी लिख सकते हो। उन्हीं फॉर्मूलों में ध्यान दीजिए, अब मैं कन्वर्ट करके आपके फॉर्मूले बनाता हूँ। देखिए, अपने पास जो पहला फॉर्मूला अपनों ने कन्वर्जन से बनाया था, एक फॉर्मूला आपने लिखा था अभी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
अब इसी फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, क्या मैं इस 1 को 1 की स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा, क्योंकि 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1। अब सभी बच्चों को ये आइडेंटिटी जरूर पता होगी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होती है। तो इसी तरीके से अगर अपने इसको सॉल्व करें आगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में ना मिलके इक्वेशन या आइडेंटिटी इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है, तो उसका कंक्लूजन आप ये भी बना सकते हैं। या इनको रेसिप्रोकल, इस वाले पार्ट को इसके डिवाइड में भी लिखा जा सकता है, हो सकता है इस वाले पार्ट को इसके डिवाइड में लिख दिया जाए। सिमिलरली अगेन नेक्स्ट वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट करके बनाते हैं। आपने देखा कि अभी मैंने एक फॉर्मूला यहाँ से कन्वर्ट करके बनाया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है। अगेन देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो करते हैं अपने ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब ये जो फॉर्मूला आपका, या कह सकते हो आइडेंटिटी जो आपकी बनी है, मोस्ट ऑफ केस रेसिप्रोकल्स के रूप में आपको फॉर्म में आपको लिखी हुई मिलती है। जैसे आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा कि 1 माइनस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगी इफ आपके पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा गिवन हो। तो देखो कैसे यूज करेंगे। अभी अपने यहां से फॉर्मूले से देख सकते हैं कि अगर इस वाले पार्ट को इसके डिवाइड में ले आए तो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और उसकी वैल्यू आपके पास गिवन होगी। तो ये जो गिवन वैल्यू है यही इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हो सकता है कभी कभी आपको नेगेटिव वाले पार्ट की वैल्यू दे दे और 1 अपॉन पॉजिटिव वाला पार्ट पूछ ले, अगेन वही वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो ऐसे आपको कन्वर्जन देखने को भी मिल सकते हैं। आपको इनका इम्प्लीमेंट सीखना है, तो इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका माइंड क्लिक करेगा कि कब कौन सी प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी रहेगी। तो आई होप यहाँ तक इजीली सबको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से सिमिलरली लास्ट वाले केस के ऊपर अपने बात करते हैं। देन अगेन 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगेन अगर अपने इसमें फॉर्मूला लगाएं a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो आप देखेंगे अगेन ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं बेटा अपनी नोटबुक में कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। सिमिलरली 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। आई होप यहाँ तक आपको एक दूसरे में कन्वर्जन समझ में आ रहे होंगे। इस टाइप से आप इनके बहुत सारे कन्वर्जन भी बना सकते हैं। तो इनका यूजेस आपको खुद को प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा, ताकि आप देखते ही बता पाएँ कि कब कौन सी प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो रही है। तो आई होप यहाँ तक आपको आज अपनों ने जो अपनों ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उसके बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो, शॉर्ट वीडियो में इतना ही करते हैं अपने। आगे से मैं आपको इसी फॉर्मूलाज सीरीज में अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो पसंद आई हो वो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन प्लीज़। मेरे चैनल का नेम है RK सोनी सर 0 एंड मेरा एक अनदर चैनल है RK मैथमेटिक्स डॉट, जहाँ पे आपको NCERT से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसे भी देखना जरूर ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।